अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद बेशुमार आका दो जार उनकी आल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम अली बारिक सल्लम। उम्मीद कभी है कि भाई आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज काफ़ी अरसे बाद वक्त निकला तो मैंने कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज पे वीडियो अपलोड की जाए। आज का मेरा टॉपिक है कि आप पे जादू हो गया है, इसकी कुछ अलामात। जादू होने की बहुत सी निशानियाँ हैं, बहुत से मामलात हो सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जिनको जान के आप मतलब जल्द अज जल्द जादू के मामलात से निजात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मेरा व्यू थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ना ये थोड़ा सा कैमरा दूसरी तरफ किया हुआ है, इसी बहाने आप आसमान की सैर करें। क्या ख्याल है? तो अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप पे जादू हो चुका है या जादू हो रहा है या कुछ बद असरात आ रहे हैं, इसके मतलब आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखें, कोई भी तब्दीली अचानक आपकी ज़िंदगी में आ जाए ना, अचानक विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न, लाइक ज़ाहिरी असबाब कोई ना हो, तो उसमें बहुत ख़दशा होता है कि वो कोई आपकी ज़िंदगी में कोई हलचल होने का ख़दशा है कि यहाँ जादू हो गया या नज़र बद लग गई है, कुछ भी ऐसा ना। अब ये नहीं कि कुछ भी तब्दील हो जाए तो आप समझ लें कि जी ये जादू हो गया। अब ऐसे वहम में भी नहीं पड़ना। जादू से हमेशा दो किस्म के लोगों को नुकसान पहुँचता है। एक वो जो बहुत ज़्यादा वहम का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा खौफ या डर का शिकार होते हैं, और दूसरे वो जो बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल परवाह नहीं करते और कहते हैं जी हमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी बात नहीं भाई, होने को किसी को भी कुछ हो सकता है। ठीक है, हम इंसान है, गुनहगार है। तो तब्दीलियाँ कैसी आ सकती हैं? मसलन एक मियाँ बीवी हैं, खावंद या बीवी को अचानक बिला वजह खावंद अपना जहर लगने लग पड़ा है। बीवी है तो वो पहले अच्छी थी, लेकिन खावंद का वो बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग पड़ी है। ठीक है, या वो जैसे ही करीब आते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरे से नफ़रत करने लग पड़ते हैं, चाहे वो खावंद के ज़हन में या बीवी के ज़हन में आ रहा है, या चाहे दोनों के ज़हन में अचानक आ रहा है और ज़ाहिर इस वजह भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उन मियाँ बीवी के दरमियान मुमकिन है कि जादू हो गया है या जादू का असर आना शुरू हो गया है। ठीक है, इसी तरह अब बहन भाई हैं, पहले इत्तेफाक से रह रहे हैं, लेकिन अब बिला वजह वो लड़ना शुरू हो गए हैं। बिला वजह उन्हें एक दूसरे के ऊपर मतलब गुस्सा आना शुरू हो गया है। ठीक है तो फिर क्या होगा कि ये भी आप समझ लें कि उन फैमिली के ऊपर कोई ना कोई मामला जादू या नज़र बद या कुछ इस तरह के मामलात हो चुके हैं। इसी तरह आप पहले घर में आते थे, सुकून से रहते थे। अच्छा भाई, जो भाई ये लाइक करें आपका बहुत शुक्रिया भाई, आई रियली अप्रिशिएट दैट, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसी तरह आप घर में पहले आते थे तो नॉर्मल रहते थे, लेकिन क्या होता है कि अभी आप आते हो, अचानक घर में आते ही आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। घर से बाहर आप ठीक रहते हो, लेकिन घर में आते ही आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, कोई मसला आ रहा है, और अचानक आप नोट करते हो कि आप यहाँ आपके बीवी बच्चे या मियाँ बीवी लड़ना शुरू करते हैं छोटी छोटी बात पर, गुस्सा इंतहा तक पहुँच जाता है। तो ये भी समझ लें कि ये जादू या जन्नात का मसला हो सकता है, क्योंकि घर में अक्सर जन्नात होने की भी ये निशानी है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ज़ाहिर बात है ताकि आपको पता होगा तो आप फिर उसका तदारक कर सकेंगे, उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा इसका हल भी बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया भाई जो ये वीडियोज़ का लाइक कर रहे हैं। अच्छा, बात इस तरह है, फ़र्ज़ किया कि एक बंदा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, अचानक क्या होता है कि उसको बुरे ख्वाब आने शुरू हो गए। कोई एक आधा ख्वाब आ गया ना, वो तो नॉर्मल है, लेकिन कोई ऐसे ख्वाब नज़र आने शुरू हो गए, सांप बिच्छू काले भैंसे या इस तरह की चीज़ें, जानवर पीछे लगे हुए हैं, काला पानी नज़र आ रहा है, कोई बंदा अपने आप को गंदगी में देख रहा है, टॉयलेट में गलादत में देख रहा है, तो ये भी समझ लें कि आपके ऊपर जादू हो रहा है। अब कोई बंदा अपने आप को देखता है, टॉयलेट की निजास्त लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, पलीती वाली चीज़ या हराम जानों को देखता है, तो वो समझ लें कि सिफली शैतानी जादू हो गया उसके ऊपर, या वो बाहर चलना शुरू हो गया है। ठीक है इसी तरह सांप या इस तरह की चीज़ें देखें तो वो समझ लें कोई मखलूक या जादू उसके ऊपर होना शुरू हो गया, या मखलूक उसके पीछे लग पड़ी है। अब बंदा अचानक
अच्छा भला नॉर्मल सोता है, लेकिन क्या हो गया कि उसकी नींद अब उड़ गई है, और मुसलसल उसको क्या हो रहा है कि नींद कम से कम होती जा रही है। तो ये भी जादू की एक निशानियों में से। अच्छा, अब इसमें ना एक बारीक नुक्ता है, इसमें लाइक ऑफ कोर्स मेडिकल हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं, तो वो भी आपने सारी बात है डॉक्टर से मशवरा करना है। ऐसा नहीं कि अब आप हर चीज़ को जादू का नाम दें, लेकिन बहुत सी ऐसी जिस्मानी बीमारियां हैं जो जादू जिन्नात की वजह से होती हैं, तो उनका इलाज ठीक है, आप मेडिकल वे से भी जाओ, लेकिन उसका आपको अपना यानी कि तोड़ भी कराना चाहिए रूहानी तौर पे, और ख़ुद भी कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। अच्छा, फिर इसी तरह एक तो मैंने बताया कि नींद आना शुरू होती है, फिर एक ये है कि नींद उड़ना शुरू होती है, और एक ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है बंदे को। बंदा हर टाइम सोया ही रहता है किस्म का, मतलब खाना खाया, थोड़ी सी बात की, फिर सो गया, फिर सो गया, फिर सो गया। एक तो सारी बात है को विटामिन या आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह हो, तब भी बंदे को कमज़ोरी आती है। लेकिन क्या होता है कि अच्छा भाई, अभी को होस्ट कह रहे हैं भाई, मैं अभी कर नहीं रहा किसी को, इसके लिए सॉरी। अभी गई क्योंकि मैं लाइव हूँ, तो ये मेरा जो टॉपिक है थोड़ा दूसरी किस्म का है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कोई पक्के फॉलोअर तो है ना जिनका मुझे ज़रा पता हुआ, और उनको पता होगा कि मेरा स्टाइल क्या है, तो उस हिसाब से कोशिश करूँगा। ऐसा ऐसा मैं मरीज़ों को भी, अगर मैं लाइव आता गया तो मैं कोशिश करूँगा उसमें कोई आपके मसाइल भी सुनने की कोशिश करूँगा, या उसका कोई मज़ीद हल बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अभी बात हो रही है भाई, अच्छा ये मैं वीडियो भी इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ भी ना, मेरा इधर ज़रा व्यू इतना अच्छा नहीं है, तो मैं इसलिए आपको ना ये आसमान की सैर करा रहा हूँ। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत आसमान, नीला और सफ़ेद। थैंक यू भाई। ट्रिक ट्रिक स्टीरियो भाई, ये माशाल्लाह को बहुत अच्छे हमारे फॉलोअर हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। जज़ाकल्लाह भी, आप के लाइक करना भी, आप जो जो लाइक कर रहे हैं। अच्छा भाई, बात हो रही थी जादू की निशानियाँ। अच्छा, इस तरह तो ख्वाब आने शुरू हो गए, बंदे को एकदम नींद उड़ गई, या नींद आना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शुरू हो गई, ठीक है। तो उसमें जहाँ पे आप मेडिकली आप चेक कराते हो, तो वहाँ पे आप जादू जिन्नात का भी चेक कराओ, चाहे आप इसको मानो ना मानो, लेकिन ये भाई जादू है, ठीक है। इसी तरह आपको अचानक डिप्रेशन होने शुरू होता है बिला वजह, ठीक है। एवं आप छोटी छोटी बातों पे पैनिक होते हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हो, तो ये भी समझ जादू या जिन्नात ही का मसला होने का खदशा होता है, ठीक है। अब इवन कई बंदे होते हैं ना जिसको ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो सारी बात है मेडिकली भी होते हैं प्रॉब्लम, लेकिन ये जिन्नात की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें ना कई बंदे शायद होता है ये सोचे कि ये हमें पता कैसे चलेगा, तो भाई पता चलेगा ना, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना, ये निशानियाँ आप ज़हन में रखें। ये निशानियाँ जब आप ज़हन में रखेंगे ना, तो आपको फिर अंदाज़ा हो सकता है कि भाई ये हमारे पे कहीं जादू या जिन्नात का मसला तो नहीं है, कहीं नज़र तो नहीं लगी, ठीक है। तो इसी तरह बंदा एकदम परेशान दूर से ज़्यादा रहने लग पड़ा है। अब अचानक अच्छा भला मतलब कह लें कि बहादुर बच्चा है या बच्ची है, या लड़का है या लड़की है, मर्द है औरत है, लेकिन उसको अचानक खौफ आने लग पड़ा है, ठीक है। तो ये भी समझ लें कि कोई उसके ऊपर जादू का मामला हो रहा है कोई, ठीक है। तो जादू जिन्नात, अच्छा इसमें ना कुछ एक जादू होती है, कि जिन्नात होते हैं, नज़र बद होती है। इसमें ना थोड़ा सा फ़र्क है। लाइक एक इसका मैं आपको टेस्ट सा बता रहा हूँ कि नज़र जब किसी को लगती है ना, तो वो अचानक कहा जाता है और देखने सुनने में आया कि नज़र का असर फौरी होता है। फौरी से मतलब कि एक बंदा अगर फ़र्ज़ किया आस्था मतलब सेहतमंद है, तो किसी की उसको नज़र लगी है ना, तो फ़ौरन वो बीमार हो जाएगा, ठीक है। और फिर नज़र उतरेगी तो वो ठीक भी हो जाएगा। और नज़र इंसानों की भी लगती है, अच्छी नज़र भी लगती है, बुरी नज़र भी लगती है, यानी कि हसद की नज़र भी लगती है। और अच्छी से मुराद खुशी, किसी कोई तारीफ़ करे तो वो भी लग सकती है। और दूसरा जिन्नात की भी नज़र लगती है। जिन्नात की जो नज़र होती है कई बार वो बड़ी ख़तरनाक होती है, बड़ी बुरी होती है, ठीक है। तो जादू जिन्नात नज़र बद, अच्छा नज़र बद की मैंने आपको क्या निशानी बताई है कि नज़र बद का असर फ़ौरन होता है, यानी कि किसी की नज़र लगी है, बंदा अच्छा भला सेहतमंद है, तो फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। गाड़ी अच्छी बड़ी चल रही है तो फ़ौरन ख़राब हो जाएगी। मतलब अभी ये एकदम मतलब आपके सुकून से रह रहे हैं, तो फ़ौरन किसी ने कोई ऐसी बात की या नज़र लगाई या नज़र लग गई, तो क्या होगा कि अचानक वो फसाद शुरू हो जाएंगे, मतलब किसी का प्यार मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में फ़ौरन नज़र उतारें। अच्छा, अब जादू का ये होता है कि जादू जब किया जाता है बहुत से तरीके हैं। कोई सैर मदफून है, मतलब दफन करके पुतले वगैरह दफनाते हैं, कई बार कोई तावीज़ नक्श हवा में लटकाते हैं, कई किसी कब्र के अंदर लगा तावीज़ को दफनाते हैं, कोई सुइयों वाला, मतलब बहुत से जादू हैं, मैं क्या बताऊँ आपको ना। तो वो जादू जो होता है ना, वो आते आते क्या होता है, टाइम लगाता है, ठीक है।
सॉरी असर लगाते हुए टाइम लगाता है। मसलन अब किसी के ऊपर जादू है ना, तो शुरू में होता है उसको पता ही नहीं चले, उसको हल्की सी तबीयत ख़राब हो, बंदा कि ओ यार मेरा तो मैदा ख़राब हो गया, मेरा तो वैसे ही ये दर्द ख़राब, सर में दर्द हो रहा है, वो मौसम चेंज हो गया है फलां। बेशक कोई शक नहीं, मौसम चेंज होने की वजह से भी ये मामलात ख़राब होते हैं, तबीयत में अपसेट होता है बंदे को, लेकिन ये जादू जिन्नात की वजह से भी होता है। तो जादू क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगाता है, बहुत रेयर, बहुत कम होता है कि कोई खुदा न खासा बहुत बड़ा ख़तरनाक जादूगर हो। आजकल के ज़माने में जादूगर बहुत जो ख़तरनाक है ना, वो बहुत कम ही है, लेकिन हैं अभी भी। तो उनका जादू क्या होता है कि कुछ ही दिनों में बंदे का सत्यानाश कर देता है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बचाने वाली है, तो जब तक अल्लाह पाक की मदद है तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर है कि अल्लाह पाक ने ही बंदे को एक ज़राए दिए हुए हैं। जैसे शैतान से नाउज़ुबिल्लाह उसके तरीके पे अमल करके जादू कर सकते हैं, तो हम लोग अल्लाह पाक से मदद मांग के क्यों नहीं मतलब ना जादू का तोड़ कर सकते। तो नज़र बद क्या हुआ कि नज़र लगी तो वो फ़ौरन असर करेगी, और जादू होगा वो अमूमन टाइम लगाएगा, उसको बैठते बैठते कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जादू कभी फील हो जाए, जैसे मैंने आपको तब्दीलियाँ बताई ऐसी आनी शुरू हो जाएँ, तो फ़ौरन आप अपना तोड़ करना शुरू कर दो। अब तोड़ कैसे है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो जादू है ना अमूमन 30 40 41 दिन के अंदर अंदर किया जाए ना, तो अमूमन उसका तोड़ जल्दी होता है, लेकिन बाद में जब वो पक्का होता है तो फिर उसका तोड़ बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह एक चीज़ होती है जिन्नात भी ना, इसकी भी एक वजह है कि जादू के ज़रिए भी भेजे जाते हैं और वो ख़ुद भी आ जाते हैं। खुद अगर आए तो उनको समझा बुझा के, बशर्ते कि बंदा कोई रूहानी तौर पे मजबूत हो या सलासल मुबारक के साथ उसका कुराशन हो, तो वो फिर समझा बुझा के उनको भेज सकता है। अब जिन्नात खुद पीछे क्यों लगते हैं? मसलन आपने किसी जगह पर कोई दरख्त लगा हुआ है, तो वो आपने काट दिया और वहाँ पे उनका बसेरा था या आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं, मतलब औलिया कराम की आप पास उधर जाते हो दरगाहों पे या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे आप कुछ ऐसी बातें करते हो, तो वहाँ पे जो उनके मतलब होती हैं मखलूक़ात, वो हो सकता है कि उस चीज़ को बुरा मना जाए आप अगर कोई ऐसी बात करें। या कई बार आप किसी जगह पे नजासत करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, मतलब कोई पेशाब या कुछ इस तरह का मामला कर दिया, तो वो क्या होगा कि वो चीज़ें वहाँ पे ही आपके पीछे चल जाएंगी। ठीक है। इसी तरह आप कोई ऐसा पुराना घर है, ठीक है, वहाँ उसको आप छोड़ के चले जाते हो, मतलब घर पुराना हो गया है, 2 3 4 महीने साल 2 साल वो खाली है, तो वहाँ पे जिन्नात आ सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ें आप जब जाओगे तो वो फिर आपके पीछे पड़ेंगी। ये एक मैं कुछ निशानियाँ बता रहा हूँ कि जिन्नात कैसे आपके पीछे लग सकते हैं, या फिर जादू के ज़रिए होगा, सारी बात है, वो फिर जादूगर की बात वो मानेंगी चीज़ें, तो फिर वो आएंगे। अच्छा भाई, आप में से जो भी देख रहे हैं, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। जादू जिन्नात के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका जवाब दूं। अच्छा, जादू जिन्नात की ये मैं निशानियां बता रहा हूँ। एक तो ये है कि जादू अपना कदम जमाते थोड़ा टाइम लगाता है। अब जो नज़र बद है वो अक्सर फ़ौरन असर करती है, और जो जिन्नात हैं वो ख़ुद भी पीछे लग सकते हैं, जादू के ज़रिए पीछे लग सकते हैं। और जिन्नात की ताकत मुख्तलिफ होती है, अपने अपने उनके मामलात होते हैं। जिस तरह जादू है, नज़र बद है, वो भी कभी बहुत बुरी लगती है, कभी जादू बहुत ख़तरनाक होता है, कभी नॉर्मल होता है। लेकिन जादू नॉर्मल हो, बुरा हो, ख़तरनाक हो, जो भी है उसका तोड़ करें भाई, उसको देखें ना आप, ठीक है। और इस तरह जिन्नात अगर आपके पीछे पड़ गए हैं, या आपको लगता है कि अच्छा, जिन्नात की निशानियों में से ऐसे भी होता है कि अक्सर आपके ब्लड प्रेशर हाई लो होने लग पड़ता है, आपके कंधे भारी रहते हैं, सर भारी रहता है, ये जादू जिन्नात की निशानियों में से है। और अच्छा, जादू जिन्नात ना मिक्स हो जाता है बाद में, जब जादू की वजह से जिन्नात आए तो वो जादू और जिन्नात एक ही चीज़ है, किस्म की बन जाती है। लेकिन जिन्नात जब कहा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जिन्नात कई बार वजूद के अंदर किसी सूरत में वो बैठे होते हैं, कभी वो असरार डाल के बैठे होते हैं, कभी कभी पूरा वजूद के अंदर कोई जिन्नात की हाजिर भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अक्सर दूर से असरार डालते हैं, ठीक है। और जादू हो या जिन्नात हो, जादूगर ने अगर भेजा है तो वो उसका नुकसान बंदे को होना ही होना है, ठीक है। बाकी खैर, इसका अब तोड़ की तरफ मैं कुछ आता हूँ। सबसे पहले तो आप कोशिश करें नमाज पंजगाना का एहतमाम करें। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो कोशिश करें कि अपने हिसाब से पूरा पाक साफ़ रहे, बावुज़ू रहे, ठीक है। और कोशिश करें कि अपने वजूद को पाक साफ़ रखें। अच्छा, इसमें ना एक और बात भी बड़ा अहम नुकता, जादू जिन्नात या इस तरह के मामलात जब होने लग पड़े हैं तो फ़र्ज़ किया आप पहले रोज़ाना दांत ब्रश करते हैं, नाखून काटते हैं बाकायदगी से, तो आप क्या करेंगे कि अचानक ये ख़वातीन या लड़के जो है ना वो अपनी केयर करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे ओ जी मुझे तो कोई परवाह नहीं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि उसके अंदर ना जादू की निशानियों में से हो सकता है, या जिन्नात कभी कभी आशिक हो जाए तो वो बंदे को दूर करना शुरू कर देते हैं दुनिया से। तो वो क्या करते हैं कि उसको वो चाहते हैं कि वो खूबसूरत ना लगे, ठीक है।
تو بندہ اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اسی طرح میں نے جیسے پہلے کہا کہ بندہ نہاتا دھوتا ہے صاف رہتا ہے تو لیکن وہ اچانک کیا کرتا ہے کہ اپنے دانت صاف کرنے چھوڑتا ہے, ناخن کاٹنے چھوڑ دیتا ہے, خوشبو لگانی چھوڑتا ہے, تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ اثرات نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لازمی نہیں کیسا ہو لیکن یہ اس طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, انوائٹ. ہاں ابھی میں نا خود ہی کسی کو لائیو نہیں کر رہا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایسا نا لائیو گیسٹ یا کو ہوسٹ یا جو بھی آپ کہیں کہ ایسا میں کروں. میں اتنا ٹک ٹاک پہ وہ نہیں ہوں, ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں اس بارے میں کروں. اچھا باقی بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ جادو ہونے کی نشانیاں جو مجھے ابھی ذہن میں اللہ پاک نے ڈالی وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. آپ کا کسی کا کوئی جو سبسکرائبر ہے, جو فالوور ہے, جو لائیو دیکھ رہے ہیں, بھئی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو. تو جادو کی جو بھی نشانیاں بھئی آپ کے وجود پہ اچانک بلا وجہ کوئی تبدیلی آنے لگ پڑے تو سمجھ لو کہ بھئی جادو ہو سکتا ہے یا نظر باد ہے یا جنات ہیں, جو بھی ہے اس کا توڑ کریں. توڑ بہت سے ہو سکتے ہیں, ظاہری بات ہے, لیکن میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں اس بارے میں بتاؤں, اس کا حل بھی بتانے کی. ایک تو آپ سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع مبارک ہے نا, یعنی کہ سورہ بقرہ مبارک کا آخری رکوع مبارک, وہ آپ 41 بار صبح 41 بار شام کو پڑھنا ہے. شروع میں آخر میں آپ نے درود ابراہیمی شریف پڑھنا ہے 11 بار, یعنی کہ 11 بار درود ابراہیمی شریف پڑھا بما بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر 41 بار آپ نے سورہ بقرہ مبارک کا آخری رکوع مبارک پڑھنا ہے, اور وہ بھی ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں. پھر آپ 11 بار درود ابراہیمی شریف پڑھیں جیسے شروع میں پڑھا تھا, اور یہی ترتیب آپ نے شام کو کرنی ہے. صبح نماز فجر سے پہلے کر لیں, پھر شام کو کوشش کریں کہ نماز عصر کے بعد پڑھیں یا نماز مغرب سے عشاء کے درمیان یا نماز عشاء کے بعد, مطلب یہ ٹائم آپ اپنا دیکھ لیں, اس میں کوئی فکس نہیں ہے. اور اگر یہ آپ کے اوپر جادو وغیرہ کے معاملات ہیں نا تو آپ کوشش کریں لگاتار 41 دن کم از کم کریں, اس کے بعد بھی دیکھیں اگر ضرورت ہے تو دوبارہ کریں. اچھا جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے باقاعدہ پہلے 2 صلات حاجت پڑھنے ہیں, یعنی کہ 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں, اس نیت سے کہ جو میں جادو کی کارڈ کے لیے عمل کرنے لگی ہوں تو اللہ پاک مجھے کامیاب کرے. اور پھر آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا ہے. صدقہ کسی کو بھی بھوکے کو کھانے کھلانے کی کوئی چیز دے دیں, کسی کو تھوڑی سی رقم دے دیں صدقہ کی نیت سے. اور اگر اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سامنے آپ نے اپنے پانی رکھنا ہے, پانی جگ میں رکھ لیں, گلاس میں رکھ لیں, لیکن کھلے منہ والا برتن ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں جب آپ پانی جب سورہ بقرہ مبارک کا آخری رکوع مبارک پڑھا کریں گے تو آپ نے دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر سے پاؤں تک آنے, یعنی کہ اوپر نیچے آنا, نیچے سے اوپر نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوپر سے نیچے کی طرف جھاڑتے جاؤ اپنے جسم کو, اور تصور کرو کہ آپ کے وجود سے جو بھی جادو ہے ختم ہو رہا ہے. اور وہ پانی کے اوپر بھی دم کرو, اور وہ پانی پھر آپ اس وقت بھی بے شک پیو تھوڑا بہت, اور جب بھی ضرورت پڑے وہ پانی پیو, اور اس پانی میں جب بھی ضرورت پڑے وہ پانی دوسرا مکس کرتے جاؤ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اس پانی میں شام کو مزید پانی ملا کے یہی دم کریں, یہی پڑھائی کر کے دوبارہ کریں. پھر اس طرح صبح شام. اور جو خواتین ہیں مخصوص ایام میں جب وہ وضو نہیں کر سکتی تو وہ ان دنوں میں نہ کریں. تو اس صورت میں اگر فرض کیا انہوں نے 11 دن پڑھا تو 11 دن وہ کاؤنٹ ہوں گے, اور اس کے بعد جو باقی 41 دن میں دن رہ جائیں گے 30 دن لگ بھگ, 30 دن ہی رہیں گے نا, تو وہ پھر وہ 30 دن بعد میں پورے کریں گی. ٹھیک ہے, اور جو خواتین ہیں یا مرد ہے کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتے ہوئے باوضو رہے, چاہے وضو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کپڑے صاف ستھرے پہنیں. اس کے ساتھ یہ بچوں کو بھی آپ دم کر کے دے سکتے ہیں, مطلب یہی پانی آپ خود بھی پئیں بچوں کو دیں, لیکن پورے محلے کا آگے پیچھے نیبرز کا وہ ٹھیکہ آپ نے نہیں اٹھایا ہوا, اور نہ ہی خاندان والوں کو بانٹنا شروع کریں. اپنے لیے پڑھیں یا اپنے بیوی بچوں کو دیں, بس زیادہ نہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھائی کرنے سے آپ کو مزاحمت بہت زیادہ ہو رہی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, تو پھر پہلی بات تو برداشت کرنا چاہیے, لیکن نہیں ہو رہا تو پھر آپ کسی ماہر روحانی معالج کی خدمات لیں. اسی طرح آپ اول آخر درود ابراہیمی شریف 11 بار پڑھ کے صبح اور شام 11 بار کم از کم 11 بار سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں. اور اگر آپ تھوڑا اس کو تھوڑا بڑھا سکیں تو آپ اس ترتیب سے کریں کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی یا کم از کم 3 بار درود ابراہیمی شروع میں آخر میں پڑھنا ہے. تو صبح اور شام کو آپ نے حصار کی نیت سے, اور آپ کے اوپر جو بھی نظر باد جادو بد اثرات ہیں ان کی گارڈ کی نیت سے, ان کے دفع شدہ ہونے کی نیت سے, ان کو دور کرنے کی نیت سے سورہ فاتح شریف پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, سورہ فاتح شریف پڑھنی ہے آپ نے, آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے, سورہ بقرہ کا آخری رکوع مبارک, اور پھر قل یا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ ساری سورہ مبارک پڑھنی ہے آپ نے.
ان کو کم از کم آپ نے 7 بار یا 11 بار پڑھنا ہے۔ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ شروع میں آخر میں درود ابراہیمی شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی، آپ نے شروع میں آخر میں درود ابراہیمی شریف پڑھنا ہے 3 بار، 7 بار یا 11 بار، جتنا شروع میں پڑھیں گے اتنا آخر پڑھیں گے، اور درمیان میں آپ نے پہلے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، پھر آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع مبارک، ٹھیک ہے، یا کم از کم آخری 2 آیات مبارک پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، یا آخری رکوع پڑھ لیں یا پھر اپنی 2 آیات مبارک پڑھیں سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کل یا الکافرون، کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، یہ سورہ مبارک آپ نے پڑھنی ہے۔ ان سب کو 7 بار یا 11 بار پڑھنا ہے، اور تصور یہ رکھنا ہے کہ آپ کا حصار ہو رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں کا حصار ہو رہا ہے، آپ کے گھر کا حصار ہو رہا ہے، آپ کے کاروبار کا، سواری کا، سب کا حصار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صبح اور یہ شام آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا ایک جو سورہ بقرہ کی آیت مبارک آخری رکوع کا بتایا تھا، وہ آپ نے 41 دن کم از کم کرنا ہے، اور یہ والا تو آپ نے ہمیشہ تا یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ جن کو یہ سارا عمل یاد نہیں ہے تو وہ کم از کم سورہ فلق، سورہ ناس کریں، ٹھیک ہے، اور سورہ فلق یا سورہ ناس نہیں ہے تو وہ کم از کم آیت الکرسی شریف 11 بار یا 21 بار یا 41 بار حصار کی نیت سے پڑھیں۔ اور باقی فی الحال کے لیے میرے خیال میں یہ بھی کافی عمل ہو گیا ہے، اس کو میں پھر انشاءاللہ آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ بعد میں کوئی اور اچھے میسیج کے ساتھ کوئی اچھی آپ کو میں ویڈیو بتاؤں گا، میسیج دوں گا۔ باقی بھائی جن لوگوں نے لائک کیا آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو کسی اچھے پیغام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔